अगर तुम्हारे मेटा एड्स का सीपीएम या सीपीसी पिछले कुछ हफ्तों में अचानक बढ़ गया है तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है और ये रीजन ज्यादातर एडवर्टाइजर्स को पता ही नहीं है। आज मैं तुम्हें मेटा का एक एआई सिस्टम एंड्रोमेडा के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और ये बताऊंगी कि आप अपने एड्स के अकॉर्डिंग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक गिफ्ट है। सो आई एम अनस्क्रिप्टेड अल्फिया, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ एंड फ्रीलांसिंग भी करती हूँ सोशल मीडिया, एसईओ एंड एड्स पर फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड क्लाइंट्स। और ये जो अपडेट मैं आज बता रही हूँ ये मैंने खुद अपने क्लाइंट के अकाउंट्स पे इम्प्लीमेंट किए हैं। पुराने जमाने में मतलब 2023 या 24 तक हम मैन्युअली ऑडियंस सिलेक्ट करते थे, इंटरेस्ट, एज, लोकेशन डाल के एड चलाते थे। लेकिन अब मेटा का सिस्टम काफी चेंज हो गया है। मेटा का एंड्रोमेडा एल्गोरिदम एक एआई पावर एड रिट्राइवल सिस्टम है। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, तुम्हारा एड क्रिएटिव भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल बन चुका है कि कौन सा एड किस यूजर के लिए रेलेवेंट हो सकता है। मतलब अब सिर्फ मैनुअल ऑडियंस सिलेक्शन पर फोकस करना इनफ नहीं है, तुम्हारा क्रिएटिव कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब अगर तुम बार बार सेम टाइप का क्रिएटिव चला रहे हो तो क्रिएटिव फटीग आ सकता है, परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकती है और तुम्हारी कॉस्ट भी राइज हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिव डाइवर्सिटी। अगर तुम्हारे सारे एड्स सेम दिख रहे हैं, सेम मैसेज, सेम विजुअल, सेम फॉर्मेट, तो तुम क्रिएटिव डाइवर्सिटी का एडवांटेज नहीं ले रहे हो। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? हर वीक 3 से 4 नए क्रिएटिव वेरिएशन टेस्ट करो, एक केराउजल और 2 से 3 इमेजेस या वीडियोस। पॉइंट नंबर 2, राइजिंग सीपीएम या कॉस्ट पर रिजल्ट कैन मीन क्रिएटिव फटीग। अगर कॉस्ट पर रिजल्ट राइज हो रहा है तो सबसे पहला चेक ये करो कि क्रिएटिव पुराने तो नहीं हो गए। एड्स मैनेजर में क्रिएटिव फटीग स्टेटस चेक करो, वहां पे ऑप्शन आता है। अगर तुम्हारे अकाउंट में अवेलेबल नहीं है तो वेट करो या फिर अपडेट करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 3, एआई जनरेटेड कॉपी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बात बोलती हूँ। मेटा के एआई टूल्स एड कॉपी और टेक्स्ट वेरिएशन सजेस्ट या जनरेट कर सकते हैं, पर अगर तुम हेल्थ या फाइनेंस जैसे रेगुलेटेड कैटेगरी में हो तो जनरेटेड कॉपी को भी ब्लाइंडली पब्लिश मत करो। इससे आपको कंप्लायंसेस इशू भी हो सकता है, इसलिए पब्लिश से पहले खुद पढ़ना और वेरीफाई करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, लोकेशन फीस अपडेट। कुछ कंट्रीज में मेटा ने एडवर्टाइजिंग पे लोकेशन फीस ऐड किए हैं। अगर तुम इंटरनेशनल कैंपेन्स चला रहे हो तो अपनी बजट प्लानिंग अपडेट करो। अब एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। मैंने अपने एक क्लाइंट के एड्स अकाउंट में क्रिएटिव वैरायटी बढ़ाई और सीपीएम ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो गया। यहाँ मैं अपना स्पेसिफिक बिफोर एंड आफ्टर नंबर भी शेयर करूंगी। तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं। क्रिएटिव डाइवर्सिटी पे फोकस करो, मैनुअल टारगेटिंग के साथ क्रिएटिव क्वालिटी को इग्नोर मत करो, एआई कॉपी वेरीफाई करो, ब्लाइंडली पब्लिश मत करो, और अगर इंटरनेशनल कैंपेन चला रहे हो तो लोकेशन फीस अपडेट करो। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एंड में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तो मेटा एड्स की मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने एंड्रोमेडा अपडेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी है। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। और अगले वीडियो में मैं जीईओ एंड एईओ एक्सप्लेन करूंगी। एसईओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2026 में। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस ना हो, एंड लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक इट। ओके, बाय।